एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो 2 आवासीय सैनिक स्कूल से 2 रेजिडेंशियल सैनिक स्कूल से टीचर वैकेंसी पूरी डिटेल एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई। एंड सैलरी की बात की जाए तो 63,758 पर मंथ। ये जो सैलरी अकॉर्डिंग टू द एक पोस्ट है, जैसे पीजीटी टीजीटी, तो उसके अकॉर्डिंग ये सैलरी मैंने एक वन पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी मेंशन करी है। एंड अदर पोस्ट की बात की तो अदर पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, सिलेक्शन होता है, तो स्कूल विल प्रोवाइड अकोमोडेशन एंड फूड। तो आपको स्कूल के द्वारा आपको अकोमोडेशन रेजिडेंस आपको अवेलेबल कराया जाएगा। एंड फ़ी की बात की जाए तो एक सैनिक स्कूल ऐसा है जो फीस आपको मांगी जा रही है वहाँ पर फीस। एंड एक सैनिक स्कूल की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने मेंशन कर रखा है SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, सो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। सो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन कवर करते हैं एंड चलते हैं सबसे पहले सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो करते हैं डिटेल वीडियो को स्टार्ट एंड कवर करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट। सो स्टार्ट करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट। एंड अगर इस सैनिक स्कूल पहले सैनिक स्कूल की बात की जाए तो यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू है एंड दोनों ही रेजिडेंशियल स्कूल है। सो किस किस पोस्ट पर है पहले ये देख लेते हैं। TGT मैथ, TGT हिंदी एंड काउंसलर की पोस्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, म्यूज़िक टीचर, लैब असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट के बाद PTI कम मेट्रोन, इसके लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। नर्सिंग सिस्टर की भी रिक्वायरमेंट है, हाउस राइडिंग। एंड ये शेड्यूल है वॉक इन इंटरव्यू का। एंड अगर बात की जाए TGT मैथ से लेकर एंड म्यूज़िक टीचर तक का ये वॉक इन इंटरव्यू 22 अक्टूबर 2024 को है। एंड लैब असिस्टेंट से लेकर हाउस राइडिंग का इंटरव्यू 24 अक्टूबर को। एंड ये सारे ही पोस्ट की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं। सो डिटेल एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कहाँ से वैकेंसी पूरी एडवर्टीजमेंट रिलीज़ हुई है। सो स्कूल का नाम है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा रोड। एंड ये आपका पड़ेगा राजस्थान। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल की तरफ से टीचर एडवर्टीजमेंट रिलीज है, वॉक इन इंटरव्यू है। दिस इज़ नॉट अ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है, इन्होंने मेंशन कर रखा है। सो देखते हैं एडवर्टीजमेंट की बात की जाए तो ये सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये सैनिक स्कूल आता है। एंड ये जॉब लोकेशन या वॉक इन इंटरव्यू जॉब लोकेशन आपका राजस्थान है। तो TGT मैथ की बात की जाए तो यहाँ पर SC कैटेगरी के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। एंड ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर सारे पोस्ट आपका जो ज्वाइनिंग का जो होगा 1 ईयर के लिए आपको लेंगे। सो 1 ईयर के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है, सैनिक स्कूल में काम करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, अगर आपको सैलरी सही लग रही, जॉब लोकेशन सूट कर रहा है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये कहूँगी कि नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है एंड फीस भी काफ़ी ज़्यादा है। सो TGT मैथमेटिक्स में SC कैटेगरी के लिए ओनली नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, एज 21 to 35 के बीच में होनी चाहिए। ग्रेजुएट है मैथ में एंड विथ 50% के साथ, प्लस BEd है विथ मैथमेटिक्स के साथ। अगर आपका BEd में पैडागोगी सब्जेक्ट अगर मैथ है तो अप्लाई कर सकते हैं, प्लस CTET एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश होना चाहिए। दैट मीन्स शुड बी फ्लुएंसी इन इंग्लिश। सो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। सैलरी की बात की जाए तो 63,758 पर मंथ, ये आपको पर मंथ ये आपकी फिक्स सैलरी होगी। एंड स्कूल आपको अकोमोडेशन रेजिडेंस अवेलेबल कराएंगे एंड आपको फूड भी प्रोवाइड की जाएगी। TGT हिंदी में OBC नंबर ऑफ वैकेंसी एक, एज 21 से 35 के बीच में आपकी होनी चाहिए। ग्रेजुएट है इन हिंदी कंसर्न सब्जेक्ट में विथ 50% के साथ, प्लस BEd है विथ हिंदी के साथ, प्लस CTET है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो इंस्ट्रक्शन है, मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों होना चाहिए। बेशक से हिंदी है लेकिन यहाँ पर आपका अगर मेंशन कर रखा है इंग्लिश, तो वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर आपका इंग्लिश भी यहाँ पर देखा जाएगा। एंड डिज़ायरेबल में 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगर डिज़ायरेबल अगर फुलफिल नहीं हो रहा, आप इग्नोर कर सकते हैं। बस ये है कि अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर चाहते हैं, अगर सब चीज़ सही लगता है, उनका वॉक इन इंटरव्यू अगर अच्छा जाता है एंड अगर आपका भी अच्छा जाता है, तो सबसे पहले ही एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही प्रेफरेंस देंगे। सैलरी की बात की जाए तो 63,753 आपको एक सैलरी देंगे पर मंथ। एंड यहाँ पर भी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है काउंसलर के अनरिजर्व। तो अदर कैटेगरी के भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, बट कोई रिलैक्सेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है। इसके लिए ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं
एंड ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस में अप्लाई कर सकते हैं एंड काउंसलिंग में। सैलरी 63,758 आपको कंसिडर की जाएगी। एंड नेक्स्ट पोस्ट है, कम टू द नेक्स्ट पोस्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट की है, अनरिजर्व, दैट मीन्स अदर कैटेगरी के भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट कोई भी रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, 21 से 35 के बीच में आपकी एज, 5 ईयर का रिकॉग्नाइज डिप्लोमा है एनी डिसिप्लिन फाइन आर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से स्लैश में अगर कोई भी है डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं, और में कोई अदर क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रही है अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 35,000 पर मंथ इनको सैलरी कंसिडर की जाएगी। म्यूजिक टीचर की भी अनरिजर्व्ड है, अदर कैटेगरी के भी अप्लाई कर सकते हैं, एज 21 से 35 के बीच में, ग्रेजुएट इन म्यूजिक में अप्लाई कर सकते हैं, प्लस हायर से सीनियर सेकेंडरी विथ डिग्री है डिप्लोमा इन म्यूजिक में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 35,000 आपको कंसिडर की जाएगी पर मंथ। लैब असिस्टेंट की बात की तो अनरिजर्व्ड है, अदर कैटेगरी की भी अप्लाई कर सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, एज 21 से 35 के बीच में। इसके लिए क्लास 12th पास, 1 ईयर का डिप्लोमा अगर कंप्यूटर में है अप्लाई कर सकते हैं, प्लस नेटवर्किंग फ्रॉम ITI गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा है डिप्लोमा, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 25,000 आपको कंसिडर की जाएगी। एंड नेक्स्ट पोस्ट है PTech का मेट्रॉन एंड फीमेल कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई करेंगे, अनरिजर्व्ड है, तो अदर कैटेगरी की फीमेल है यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, 18 से 50 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास अगर नहीं तो इक्विवेलेंट इसकी कोई डिग्री है अप्लाई कर सकते हैं। एंड कन्वर्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी कैंडिडेट विथ एक्सपीरियंस एज हॉस्टल वार्डन, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया, मैंडेटरी है। एंड प्रोफिशेंसी होनी चाहिए इन स्पोर्ट्स आर प्रेफर्ड, तो अगर स्पोर्ट्स में अगर आपकी प्रोफिशेंसी है, योग्यता है, आपको सबसे पहले प्रेफर करेंगे। फिलहाल इनको सैलरी 25,000 पर मंथ इनको कंसिडर की जाएगी। नर्सिंग स्टाफ सिस्टर की है, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, एज 18 से 50 के बीच में, नर्सिंग डिप्लोमा कर रखा अप्लाई कर सकता है, अगर नहीं तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आपने कर रखा है नर्सिंग का कोई भी डिग्री है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 25,000 25,000 आपको सैलरी पर मंथ दी जाएगी। हॉर्स राइडिंग की भी है एंड नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, अदर कैटेगरी के भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज अनरिजर्व्ड है। 18 से 50 के बीच में आपकी एज, मैट्रिकुलेशन पास है एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी अगर है राइडिंग इंस्ट्रक्टर का अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 पर मंथ इनको फिक्स सैलरी देखने को मिलेगी। शेड्यूल फॉर वॉक इन इंटरव्यू, सो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है एंड TGT मैथ से लेकर म्यूज़िक टीचर तक का वॉक इन इंटरव्यू 22 अक्टूबर को है, टाइमिंग 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। एंड लैब असिस्टेंट से लेकर हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर का वॉक इन इंटरव्यू 24 अक्टूबर 2024 को, टाइमिंग 7 बजे सुबह से आपका वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। सो ये थी टाइम का शेड्यूल वॉक इन इंटरव्यू का। एंड कहाँ होगा आपके इन्हीं स्कूल में होगा। द टर्म एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट मेंशन अबव, द प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 1 ईयर की आपकी अपॉइंटमेंट होगा। एंड एनी विथड्रॉल करते हैं, सो देखते हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम पे नो अदर अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा, इनके अलावा पे विल बी पेड, जो मेंशन है आपको वही दिया जाएगा। अकोमोडेशन और जो सैलरी मेंशन है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पर अदर अलाउंस नहीं देखने को मिलेगा। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, तो प्रोसेस क्या है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसी के जस्ट आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका प्रिंट आउट निकालना है, फिल करना है एंड देखते हैं उसके बाद क्या करना है आपको। प्रिंट आउट निकालने के बाद द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू द प्रिंट ऑफ A4 साइज पर निकालना है, बोथ साइड फॉर एप्लीकेशन का बोथ साइड होना चाहिए। फिल द डिटेल, तो सारी डिटेल आपको फिल करनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है विथ ब्लू पेन इन ब्लॉक कैपिटल लेटर ओनली, तो इन्होंने ब्लॉक कैपिटल लेटर में ही आपको फिल करना है, विथ ब्लू पेन से ही आपको फिल करना है। एफिक्स गुड क्वालिटी रिसेंट फ़ोटो आपको अटैच करनी है, इन वाइट शर्ट या टॉप में होना चाहिए, विथ ब्लू बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए फ़ोटो जो भी है। एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपको ये अटैच करना है, इन क्लियर एंड गुड होना चाहिए जो भी प्रिंट आउट आप अटैच करेंगे। एंड टाइम टू रिपोर्टिंग वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर लेकर जाने। ऑल द डॉक्यूमेंट मेंशन एट पार्ट अबव आर टू बी कैरिड इन ओरिजिनल, तो ओरिजिनल लेकर जाना है वो वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो एक बार आप पढ़ लेना क्या क्या अटैच करना है। सेल्फ अटैच करना है, दैट मीन्स फ़ोटो कॉपी भी लेकर जानी है एंड ओरिजिनल भी लेकर जाना है। फ़ोटो कॉपी पर जितनी भी फ़ोटो कॉपी आप निकालेंगे उन सभी पर कोने पर अपने साइन
आपको करने हैं और नीचे के साइड कोने में आप कर सकते हो, वही आपका सेल्फ अटेस्ट हो जाएगा। फ़ी की बात की जाए तो डिमांड ड्राफ्ट एक बनेगा 500 का एंड वो भी नॉन रिफंडेबल है। तो याद रखना सैलरी एंड अकोमोडेशन देखकर मतलब ये माइंड में रखना कि नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है। अगर आप में ऐसा है, आपको लगता है कि मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, सब्जेक्ट नॉलेज तो यहाँ पर देखेंगे, डेमो भी देखेंगे, तो तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है लेकिन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, तो सोच समझ के ही आप अप्लाई करना। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ इज़ एनक्लोज्ड विद द किसके फेवर में होगा ये, प्रिंसिपल ऑफ सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ एंड 500 वो नॉन रिफंडेबल है। प्रोसेस क्या रहेगा, तो पहले तो सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन होगा एंड सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्रेस द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन कर रखा है कि क्या क्या रिटन टेस्ट में पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ जो होती है एंड सब्जेक्ट की आपकी नॉलेज देखी जाएगी। एंड अगर इसका मैं बताऊं तो अगर बेशक से आपका रिटन टेस्ट होगा, वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर भी आपका सब्जेक्ट रिगार्डिंग आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। एंड जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पर सब्जेक्ट टीचर भी बैठी रहेंगी प्रिंसिपल के साथ। सो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे टीजीटी मैथ का भी यहाँ पर मेंशन है। लैब, तो यहाँ पर आपका डेमो भी होगा, जो डेमो में देखा जाएगा वो उन्होंने मेंशन कर रखा है। अगर टीजीटी मैथ एंड हिंदी, काउंसलर, आर्ट एंड क्राफ्ट, यहाँ पर भी इन्होंने डेमो का बता रखा है क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या देखा जाएगा, क्या क्या ऑब्जर्व किया जाएगा टीचर के द्वारा। तो इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखकर एक अच्छा सा डेमो प्रिपेयर करके ही जाएंगे। जो उन्होंने मेंशन कर रखा है वो आप डेमो के टाइम पर आप इनको शो करेंगे, दिखाएंगे। तो क्लास एक्टिविटी भी आपको एक प्रिपेयर करके चले जाना, टीचिंग एड भी एक बना लेना एंड देयर यूज़ अपने अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ लेसन प्लान। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि अगर आपको अचानक से सडनली एक क्लास एक अलॉट कर दिया जाए और आपका लेसन प्लान प्रिपेयर नहीं है, सो आप फिर कैसे क्लास 40 मिनट्स का आप कैसे मैनेज करेंगे क्लास को। सो इसका भी आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ढूंढ के सर्च करके जाना। सो ये था डेमो का भी यहाँ पर बता रखा, रिटर्न है, फिर इसके बाद इंटरव्यू होगा। तो 3 फेज़ में यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है। जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन करेगा। सब्जेक्ट नॉलेज इंटरव्यू के टाइम भी पूछा जाएगा एंड यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज की टीचर भी होंगी इस स्कूल की। एंड सो ये है पूरा प्रोसेस। तो एक मेरिट लिस्ट बनेगा, आपको रेगुलर बेसिस पर चेक करना होगा एंड ऑफर लेटर आपको दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट लेटर ओनली आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर लेटर। सो आपको जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप देंगे या तो उस पर बता देंगे या तो ईमेल आईडी पर, या तो आप रेगुलर बेसिस पर इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दिख जाएगा। सो ये थी डिटेल एडवर्टीज़मेंट की बात। तो एक बार चलते हैं इसकी वेबसाइट विजिट करते हैं, आपको ये डिटेल एडवर्टीज़मेंट कहाँ मिलेगा। कोई डाउट है आप इसके दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो विजिट करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। सो अभी हम सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड ऑफिशियल वेबसाइट है ss.chittaugarh.edu.in। एंड यहाँ पर जैसे आप आएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, सो आपको जस्ट सबसे पहले ही आपको यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, वॉक इन इंटरव्यू। सो आपको जस्ट करना है इस पर क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे जस्ट इसको करना है ओपन एंड डिटेल एडवर्टीजमेंट आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रही हूँ, सैलरी या अकोमोडेशन वो तो बात की बात है, उसको बाद में आप देखना, लेकिन सबसे पहले माइंड में ये रखना नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है एंड फीस काफ़ी ज़्यादा। अगर आपके अंदर आपको लगता है कि मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा, मेरे अंदर सब्जेक्ट नॉलेज काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी अच्छा डेमो दे सकता हूँ, मेरी ब्लैक बोर्ड राइटिंग काफ़ी अच्छी है, सब चीज़ अच्छा है, सो आप तभी वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर आप जाएंगे। सो ये थी फर्स्ट एडवर्टीजमेंट सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की तरफ से। कोई इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन अगर सूट करे, फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है, सो आप वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर जा सकते हैं। 2 डेट पर वॉक इन इंटरव्यू है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट देख सकते हैं एंड अपने बेसिस पर भी आप एक बार इस एप्लीकेशन डिटेल एडवर्टीजमेंट को रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो अब कवर करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी।
सो अब कवर करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी सेकंड सैनिक स्कूल की। अभी हम डिटेल एडवर्टीजमेंट अभी आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है एंड ये भी आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर एंड काफ़ी टाइम से ये अगर सैनिक स्कूल की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ही निकाल रहे, पता नहीं कि परमानेंट कब निकलेगी। फिलहाल अगर एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं 1 ईयर के लिए आपको अपॉइंट करेंगे। तो किस किस पोस्ट पर है? टीजीटी मराठी कॉन्ट्रैक्चुअल पर है, टीजीटी हिंदी, वार्ड बॉय की रिक्वायरमेंट है एंड यहाँ पर म्यूज़िक टीचर की भी रिक्वायरमेंट है एंड आपका क्वार्टर मास्ट की भी रिक्वायरमेंट है, काउंसलर की भी रिक्वायरमेंट है, सारी पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पर है, नर्सिंग असिस्टेंट की भी रिक्वायरमेंट है। सो देखते हैं जॉब लोकेशन आपका क्या होगा। सो ये है सैनिक स्कूल सतारा। सतारा आपका जॉब लोकेशन है एंड ये लोकेट करेगा महाराष्ट्र में। सैनिक स्कूल सतारा की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट है एंड इसके अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो सबसे लास्ट में आपको दिख जाएगा, ये आपको दिखेगा 5 पेज नंबर पर। सो स्टार्ट करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट। सबसे फर्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो टीजीटी मराठी की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, वो भी यूआर में, अदर कैटेगरी के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप ग्रेजुएट हैं इन मराठी विथ 50% के साथ अप्लाई कर सकते हैं, प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए, मैंडेटरी है। सीटेट या स्टेट लेवल का टाटा अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो 38,000 पर मंथ ये आपको सैलरी कंसिडर करेंगे। एज 21 से 45 के बीच में आपकी रहेगी एंड यहाँ पर डिज़ायरेबल अगर फुलफिल नहीं हो रहा एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल तो आप इग्नोर कर सकते हैं डिज़ायरेबल को। टीजीटी हिंदी की बात कीजिए तो 1 ईयर के लिए रखेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल पर है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, वो भी यूआर में, तो अदर कैटेगरी पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएट इन हिंदी विथ 50% प्लस बीएड है, प्लस सीटेट टेट अप्लाई कर सकती है। सैलरी 38,000 पर मंथ आप कंसिडर करेंगे एंड एज 21 से 35 के बीच में आपकी होनी चाहिए। वार्ड बॉय की इसके लिए अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, वो भी यूआर में, अदर कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए शुड भी पास मैट्रिकुलेशन, अगर इक्विवेलेंट है अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 25,000 पर मंथ जिनको कंसिडर की जाएगी। एज 18 से 50 के बीच में आपकी होनी चाहिए। म्यूज़िक टीचर की भी है, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, वो भी यूआर में। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 5 ईयर स्टडी इन म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन से आपने कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। अदर में अगर और में कोई अदर क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रही है सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 25,000 पर मंथ एंड एज 21 से 35 के बीच में। क्वार्टर मास्टर की भी पोस्ट है, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए आपके पास या तो बीए या तो बीकॉम अप्लाई कर सकते हैं, बट प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड सैलरी 28,000 पर मंथ, एज 18 से 50 के बीच में। काउंसलर की भी पोस्ट है, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है काउंसलर की। इसके लिए अगर आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या साइकोलॉजी में भी 50% के अप्लाई कर सकते हैं, और में अदर कोई क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रही अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 35,000 पर मंथ, एज 18 से 50 के बीच में आपकी होनी चाहिए। नर्सिंग की भी है एंड नर्सिंग असिस्टेंट की है एंड सिस्टर, तो यहाँ पर दैट में फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, वो भी यूआर में। इसके लिए नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, 5 ईयर का एक्सपीरियंस। 18,000 आपको पर मंथ कंसिडर किया जाएगा। एज आपकी 18 से 50 के बीच में होनी चाहिए एंड सैलरी की बात की जाए तो 18,000 पर मंथ आपको कंसिडर किया जाएगा। सो अप्लाई कैसे करना, हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट शुड अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा, तो महाराष्ट्र, जॉब लोकेशन महाराष्ट्र, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट इसी की आपको इसी PDF के सबसे लास्ट में मिल जाएगा। कैंडिडेट सबमिट द एप्लीकेशन अलॉन्ग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आपको सारी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास है उन सबकी कॉपीज अटैच करके एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल कर उसको फिल करके एप्लीकेशन के साथ अपनी जितनी भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उन सभी को अटैच करके आपको एंड डिमांड ड्राफ्ट भी अटैच करना है। डिमांड ड्राफ्ट भी आपको अटैच करना है। डिमांड ड्राफ्ट अटैच करने के बाद आपको भेज देना है इनके स्कूल में एंड या तो ये पोस्ट या तो बाय हैंड, तो अगर आप स्पीड पोस्ट से करना चाहते हैं मेंशन तो है नहीं, तो अगर बाय हैंड अगर कोई वॉकिंग डिस्टेंस पर है तो बाय हैंड भी आप देकर आ सकते हैं। ईमेल ना करें वरना वो एक्सेप्ट नहीं होगा। कैंडिडेट टू अटैच, क्या क्या अटैच करना है, एप्लीकेशन अटैच करनी है, एक्सपीरियंस है वो भी अटैच कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन अटैच करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, अटैच करने एनवलप पर आपको लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एनवलप के ऊपर 1 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप, एक और एनवलप आपको उसी लिफाफे में आपको डालना है एंड वो विथ 330 पोस्टेज स्टाम्प फिक्स्ड होगा, उस पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। सो एक लिफाफा आपको लेना है
उस पर आपको एप्लीकेशन, एक्सपीरियंस, एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉपीज़ तो डालेंगे। उसके बाद एक एक्स्ट्रा इन्वलप भी उसमें डालेंगे एंड उस पर अपना एड्रेस भी लिखेंगे। कोई जो अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो उसी एनवलप का वो यूज़ करेंगे। फॉर जनरल एंड ओबीसी के लिए यहाँ पर फीस है, डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर बनेगा 100 का। अब तक का मुझे सबसे कम लगा ये 100 रुपीज़, फिर भी 100 बहुत ज़्यादा है, वो भी नॉन रिफंडेबल है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है और 100 यहाँ पर फीस लग रहा है। एंड अगर बात की जाए तो किसके फेवर में होगा, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा, पेएबल ऑफ एट सतारा एंड द कैंडिडेट ऑफ SC/ST कैटेगरी आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन। तो SC/ST कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर मेंशन नहीं है मेल या फीमेल, सो अगर आप मेल या फीमेल है SC/ST के लिए कैटेगरी के लिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट फ़ी। तो कोई भी फ़ी नहीं है SC/ST कैटेगरी के लिए। और जो OBC जनरल की उनकी 100 रुपीज़ लगेगी। सो यहाँ पर 100 रुपीज़ है, काफ़ी ज़्यादा है। एंड अगर आपको सही लग रहा है 100 रुपीज़, नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम है, तो अगर आपको सब चीज़ सही लग रहा है अपने उस पर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात की जाए तो एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड डिमांड ड्राफ्ट के साथ पहुंच जाना चाहिए। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा, सदर बाजार, सतारा 415001 महाराष्ट्र। 5 अक्टूबर से पहले यहाँ पर आप भेज सकते हैं। तो लास्ट डेट है 5 अक्टूबर, तो उसके बाद ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 5 अक्टूबर से पहले आप भेज सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो वेन्यू एंड टाइप ऑफ एग्जामिनेशन कॉल लेटर, तो या तो ये कॉल लेटर दैट मीन्स वही जो आप इन्वलप में एक और इन्वलप रखेंगे उसी का यूज़ करके ये आपको बता दिया जाएगा कि अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो या तो कॉल लेटर के जरिए या तो ईमेल कर सकते हैं या तो बाय पोस्ट इन द इन्वलप। तो या तो एक कॉल कर सकते हैं या तो ईमेल कर सकते हैं या तो जो इन्वलप आपने ब्लैंक जो एड्रेस लिखा था उसी का यूज़ करके आपको बता सकते हैं। वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ होगा, सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र में ही होगा। सेपरेट एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट। टर्म एंड कंडीशन, नॉट बी रिस्पॉन्सिबल पोस्टल डिले, ओनली इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो ईमेल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इनकम्प्लीट रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन। नोट DA कुछ नहीं दिया जाएगा। एंड तो ये थी कुछ रिलैक्सेशन। सो इसी के नीचे आपको इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिख जाएगा। इसका जस्ट प्रिंट आउट निकालना है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अटैच करनी है, डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना है एंड भेज देना है सैनिक स्कूल सतारा के एड्रेस पर। एंड उसी इन्वलप में आपको एक और इन्वलप रखना है। सो ये थी डिटेल एडवर्टीजमेंट। अब कवर करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, तो विजिट करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। सो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, सैनिक स्कूल सतारा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप यहाँ से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं। एंड जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट है sainikSatara.org। तो जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको जस्ट हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। जैसे आप आएंगे वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ TGT मराठी, TGT हिंदी, वार्ड बॉय, म्यूज़िक टीचर, आपको जस्ट कर देना इस पर क्लिक। अगर यहाँ ना दिखे तो सेकंड ऑप्शन भी अगर आपको यहाँ हाईलाइट होता हुआ ना दिखे तो आपको क्या करना है, जस्ट करना है स्क्रॉल एंड इसी के नीचे आपको दिखेगा न्यूज़ में, मैं जूम आउट कर देती हूँ, वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ TGT मराठी, TGT हिंदी, वार्ड बॉय, म्यूज़िक टीचर। जस्ट आपको इस पर कर देना है क्लिक एंड डिटेल एडवर्टीजमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। जस्ट करते हैं इसको बैक, अगेन वेबसाइट पर चलते हैं। अगर बात की जाए ये रेजिडेंशियल है कि नहीं, तो है ये आवासीय विद्यालय। रेजिडेंस स्कूल हैज़ रेजिडेंशियल क्वार्टर फॉर ऑल स्टाफ मेंबर विद इन द स्कूल। तो ये अपने सारे ही स्टाफ को रेजिडेंस अवेलेबल कराते हैं। सो अगर आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है तो अगर आप बात करते हैं रेजिडेंस के लिए तो ये आपको प्रोवाइड करेंगे। सो ये थी 2 सैनिक स्कूल की तरफ से, 2 अलग अलग लोकेशन की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट। सो अगर कोई इंटरेस्टेड इन दोनों ही जॉब लोकेशन में, अगर जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रही है, अगर आपको फीस अगर आपको ठीक लग रही है, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।